Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE runs by Shri Sajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. Dear students of Standard 6, today we are going to learn about SST's Civics, chapter number 4, Key Elements of Democratic Government. So dear students, before we started, as I told you in every video, just keep your notebook, your pen, pencil with you. Okay, and what I will write on this board, you will have to write it with me. So dear students, as we learned in our previous chapter, chapter number 3, the government, right? We have learned about the democratic government, that what is democratic government and what is democracy. We all know कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के लिए ही काम करते हैं, राइट? लोगों के ही वोट के द्वारा चुने गए वो लोग होते हैं, लोगों में से ही एक होते हैं और लोगों के ही लिए वो काम करते हैं. जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं वो भी लोगों के लिए बनाए जाते हैं, राइट? उनको जस्टिस मिले और इक्वालिटी हो उसके लिए. जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका जो है तो वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गोरे, काले, सांवले सारे लोग रहते हैं. अब वहाँ की एक स्टोरी है, नाम एक बच्ची है 11 इयर्स की, नाम है माया नायडू. अब माया नायडू जब वो सफाई कर रही होती है तो उसको एक बच्चे के पिक्चर्स मिलते हैं, फोटोज उसको मिलते हैं. वो देख के वो अपनी जो माँ है उनसे पूछती है कि माँ ये कौन है. तो उसकी माँ जब उसके बारे में बता रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और गुस्सा भी होता है गवर्नमेंट के लिए. अब वो जिस टाइम की बात कर रही थी तो उस टाइम में वहाँ पे एक ऐसा रूल था कि जो गोरे, काले और सांवले इन लोगों के लिए सारी चीज़ें अलग अलग रहती थी. उनके रहने के जो रीजन्स होते थे वो, उनके लिए जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती थी वो, वाटर होता था वो, एजुकेशन सिस्टम वो, मतलब हर एक चीज़, इवन बस स्टैंड्स और रेलवे स्टैंड्स ऑल्सो, ये चीज़ें भी सबके लिए अलग अलग रहती थी और किसी को भी एक दूसरे के साथ मैचअप या फिर मिक्सअप होने का अलाउड नहीं था. अब ये जो लड़का था, ओके, उसने क्या किया था ये हम देखें. अब ये जो लड़का था जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन, वो एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ जो काले लोग होते थे उनका रीजन था, उनका टाउनशिप था, वो वहाँ पे रहता था. अब ये जो लड़का था उसने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके ये जो उनकी जो अफ्रीकन लैंग्वेज जो सीखने की जो जिद थी, ओके, वहाँ की जो सरकार थी तो उसने ये कानून निकाला था कि सबको कंपलसरी अफ्रीकन लैंग्वेज सीखनी है और इसके खिलाफ हेक्टर पीटरसन और उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने रिबेल किया. उसके रिस्पॉन्स में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको शूट कर दिया, मार दिया. बस इतना सा ही उसका जैसे कि हम बोले कि उसका फॉल्ट था कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो सीखना चाहता था. उनकी जो लैंग्वेज थी जो थी
सुलू वो सीखना चाहता था और इसके लिए उसने आवाज़ उठाई और उसको मार दिया गया। और ये बताते वक्त जो माया की माँ थी उसमें काफ़ी गुस्सा था। तो क्या आपको लगता है कि किसी के स्किन कलर के हिसाब से उसको ऐसे जज करना और उस पर कुछ भी कोई भी कानून थोपना, क्या ये सही है? यस, ऑफ कोर्स नॉट, ये सही नहीं है। नाउ अब जैसे कि देखें हम पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, तो किस चीज में पार्टिसिपेशन? तो जो कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, तो नॉर्मली हमें पता है कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है यस। तो किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है? जैसे कि हमने देखा कि लोग खुद अपने लीडर्स चुनते हैं, राइट? तो किस तरीके से चुनते हैं? वेरी गुड, वोट के थ्रू वोट देते हैं, राइट? मतलब कि उनका पार्टिसिपेशन हुआ, ओके। अब वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है ना, कि हमेशा के लिए वही चलते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं, राइट? हाँ, कितने टाइम के लिए? वेरी गुड, 5 years के लिए, है ना? 5 years के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से वोटिंग होती है। अब अगर वो कैंडिडेट अच्छा है तो वो फिर से चुना जाएगा, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, डेमोक्रेसी जो है उसके रूल्स का फॉलोएशन होता है। उसके बाद हम देखें कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, लॉ बनते हैं, ओके, अगर वो लोगों में अनइक्वालिटी पैदा करते हैं, अगर लोगों के लिए वो सही नहीं है, तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा था, तो लोग क्या करेंगे? यस, रिबेल करेंगे अलग अलग तरीकों से, हाँ, और उसका विरोध दर्शाएंगे, है ना, उसके अगेंस्ट जाएंगे और फिर कुछ रिटर्न में देंगे, कुछ ओरली देंगे, कुछ मीडिया के थ्रू जाएंगे, ओके। इस हिसाब से वो गवर्नमेंट को अपना जो सही जो तरीका है वो दिखाएंगे और अपने लिए सही कानून चुनेंगे। और इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे कि हम देखें कि इलेक्शन के अलावा और भी काफ़ी तरीके हैं ना, जैसे कि हमने देखे ना कि वो रिबेल कर सकते हैं, राइट? वोटिंग तो वो करते ही हैं, लेकिन अगर उनको आंदोलन करना है या फिर कुछ बोलना है, लिखना है, तो वो रिटर्न में ओरली किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं। नाउ नीड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, पहली बात कि कॉन्फ्लिक्ट होती कैसे है, जो तकरार होती है, ओके, ये जो आंदोलन वगैरह, तो ये होता किस वजह से है? एक चीज़ है कि सपोज आप और आपकी सिस्टर जो है, ओके, या फिर आपका भाई या व्हाटएवर आपके फ्रेंड्स, तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो वो किस तरीके से होता है? या तो आपको कोई सेम चीज़ चाहिए, राइट, या फिर किसी और चीज़ के लिए आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है ना?
या फिर जेलसी, इस तरीके के होगा, है ना। अब नॉर्मली लोगों के बीच में जो होता है तो वो इसी तरीके से होता है कि जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, ओके, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उनको मैचअप होने का चांस नहीं दिया जाता। उसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सुलझाना भी चाहिए, है ना। जैसे कि हमने माया के केस में देखा, जो पीटरसन था, तो अगर लोग चाहते तो उसको रोक सकते थे ना, राइट, उसको इंसाफ दिला सकते थे, है ना। सी जैसे कि यहाँ पे आपको एक नदी है, नेम इज कावेरी। अब कावेरी नदी का जो रूट है, ओके, वो दो जगहों से लेके जाता है, दो स्टेट से। लेट्स सी। अब ये जो कावेरी रिवर है तो वो भी दो रीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी हुई है। किस लिए, हम देखते हैं। नाउ कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु इन दोनों से होके गुजरती है, ओके, और इन दोनों ही रीजन्स में, इन दोनों ही स्टेट में उस पे अलग अलग डैम बने हुए हैं। अब जैसे कि हम देखें, कृष्णा सागर जो कि कर्नाटका में है, ओके, और मित्तूर जो कि तमिलनाडु में है। कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटक and Mittur Dam in Tamil Nadu. अब जैसे कि कर्नाटक का जो कृष्ण सागर डैम है तो उसका जो पानी है वो इरिगेशन के लिए काफ़ी सारे जगहों पे वो यूज़ होता है, और जबकि मित्तूर डैम का जो है वो भी क्रॉप्स के लिए और डेल्टा रीजन्स के लिए वो काफ़ी यूज़फुल है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ये जो दोनों जो डैम है उनका जो पानी है वो दोनों को ही भरपूर मात्रा में चाहिए, जो कि इक्वली दोनों को, मतलब कि जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिलता है, ओके। नाउ ये जो तमिलनाडु का जो डैम है मित्तूर, ओके, वो नीचे वाले एरिया में है, जबकि कृष्णा सागर डैम है वो अपर है, ओके। अब जब कृष्णा सागर डैम के जो दरवाजे हैं जब वो खोले जाएंगे तब भी मित्तूर डैम भर सकता है, बट जबकि हमें पता है कि दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो कृष्णा सागर डैम का जो दरवाजे हैं वो लोग अपनी तरीके से खोलते ही नहीं हैं, तो मित्तूर डैम में पानी कहाँ से जाएगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन दोनों डैम का जो भी ऑफिशियल वर्क है वो पूरा नेशनल लेवल पे आ गया है, और अब सरकार ही तय करती है कि किस तरीके से उनका डैम के जो दरवाजे हैं वो ओपन करने हैं और कितना कितना उन दोनों में इक्वली पानी जाना चाहिए। सो जैसे कि हम देखें कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो किसी एक ही चीज़ की वजह से पैदा होती है। अब जैसे कि इक्वालिटी एंड जस्टिस,
अब देखें हम कि इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था दलितों के बारे में, है ना? यस, दलितों के बारे में। और हमारे जो बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे तो वो खुद एक दलित थे, तो उनके साथ, दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता था कि उनको और लोगों के साथ जाने की, कहीं पे बैठने की, इवन मंदिरों में भी जाने की उनको इजाज़त नहीं थी। जो पब्लिक प्लेसेस थे उनमें भी वो लोग नहीं जा सकते थे। मीन्स क्या हम बोले कि छुआछूत की जैसे कि बीमारी जैसी उनको माना जाता था। तो ये जो चीज़ें थी तो वो सब में अनइक्वालिटी और इनजस्टिस पैदा करती थी। अब the earlier practice of untouchability is now banned by law। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें हम सबको राइट ऑफ इक्वालिटी, ये राइट हमें मिला है, जिसके तहत भारत के सारे नागरिक इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, रिलीजन से हो, या फिर किसी भी स्किन कलर से हो, डजेंट मैटर। इंडिया में रहने वाले सारे लोग लॉ के लिए इक्वल हैं। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि हमारे कानून में हमें ये इक्वालिटी मिलती है। लेकिन फिर भी कई जगहों पे हम देखें तो जैसे कि लड़का और लड़की में जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि नॉर्मली जितना लड़कों का ख्याल रखा जाता है उतना लड़कियों का ख्याल नहीं रखा जाता। और ये एक चीज़ है जो कि कानून के लिए तो सारे इक्वल हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम आज भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, विलेजेस हैं, जहाँ पे अगर हम जाएं और देखें तो ये जो सारी अनइक्वालिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे मौजूद है और उनको दूर करने की ज़रूरत है। बट जैसे कि हम देखें कि कानून के लिए सारे सेम है, इक्वल है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर थ्रू दिस पॉइंट्स। Now dear students, if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Like, share and subscribe this video and this channel also, and we will meet in a next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.